आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बाइबल अध्ययन की श्रृंखलाओं में शामिल होने के लिए। आज हम लोग भाग 7 को देखने जा रहे हैं और इससे पहले का जो वीडियो बना था वो बरअब्बा के विषय में था। वो एक क्रीम थी, एक टॉपअप था जो हमें मदद करेगा बेहतर समझने के लिए कि सारी घटनाएं क्यों और किस तरह से घटी। तो अगर आपने इन केस इससे पहले का वीडियो मिस कर दिया है तो मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि बरअब्बा कौन था। हमने बरअब्बा के 5 फैक्ट्स, 5 तत्वों को हमने देखा था और समझने का प्रयास किया था कि उन्होंने यहूदियों ने, चुनिंदा यहूदियों ने, सबने नहीं। आपको ये समझना होगा कि 2 भाग थे इजराइल के, उसमें से जो यहूदा था उनमें से कुछ चुनिंदा यहूदी थे, सारे यहूदी नहीं, चुनिंदा यहूदी थे जिन्होंने मांग की थी कि बरअब्बा को छोड़ दिया जाए। तो जब यहूदियों की बात कर रहे हैं तो हम चुनिंदा की बात कर रहे हैं, हम लोग ओवरऑल सब की नहीं बात कर रहे, क्योंकि सब इस तरह से नहीं चाहते थे। यीशु मसीह से प्रेम करने वाले भी लोग थे, यीशु मसीह के लिए विलाप करने वाले भी लोग थे, यीशु मसीह को फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले भी लोग थे। तो हर यहूदी नहीं चाहता था कि यीशु को क्रूस पे चढ़ाएं। अगर इस तरह का आपके पास विचार है तो इसे साफ कर देना चाहता हूं कि चुनिंदा यहूदी थे जो यीशु को क्रूस पे चढ़ाना चाहते थे। तो इससे पहले कि हम लोग हमारे भाग 7 की शुरुआत करें, हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आशीषों के लिए, करुणा के लिए, और विनती करते हैं कि वो हमें बुद्धि और समझ प्रदान करें। हम भाग 7 में पिलातुस को देख रहे हैं, पिलातुस के विषय में जान रहे हैं। हमने भाग 6 में उसके कुछ पृष्ठभूमियों को देखा था। आज भी हम लोग उसके कुछ पृष्ठभूमियों को देखेंगे, पर इस सवाल के साथ देखेंगे, क्या सही में पिलातुस यीशु मसीह को छोड़ देना चाहता था? क्या ये सही है जिस तरह से नजरिया हमें वचन से या इतिहासकारों से मिलता है? मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि ये आपका अपना निर्णय है कि आप किस तरह से उसे देखना चाहते हैं या किस तरह से सोचना चाहते हैं। मैं आपके सामने सिर्फ कुछ तत्वों को रखना चाहूंगा जिससे आप बेहतर चीजों को समझ सकें। तो इससे पहले कि हम पिलातुस के भाग 2 में जाएं, मैं आपको और एक रोचक जानकारी देना चाहता हूं। मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। आप ये जानते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार की शुरुआत यीशु मसीह की वंशावली से हुई और एक में इस तरह से कहता है कि इब्राहिम का वंश, दाऊद का वंश, प्रभु यीशु मसीह की वंशावली। क्या आप जानते हैं कि उसने ऐसा क्यों लिखा? उसके लिखने की शुरुआत इब्राहिम और दाऊद और यीशु से क्यों होती है? तो उसे इस तरह से समझिए कि जो आखिरी राजा था दाऊद के वंश का, वह हसमोनिस था। हसमोनी वो वंश था जो दाऊद से होकर के आया था और ये आखिरी डायनेस्टी थी, ये आखिरी राज्य था जो दाऊद के वंश से होकर के शासन कर रहा था। फिर आप कहेंगे कि हेरोदेस कौन था? तो हेरोदेस एक एदोमी था, एक एसव के वंश का था। हम हेरोदेस के विषय में पूरी पृष्ठभूमि को देखेंगे। बहुत रोचक जानकारियां हैं क्योंकि हमें उस इतिहास को, उस घटना को बेहतर समझने में मदद करेगा। क्यों उसने यीशु मसीह को बचाना नहीं चाहा या उसने यीशु मसीह को क्यों छोड़ दिया वापस पिलातुस के हाथ में। तो हम हेरोदेस के पृष्ठभूमि को भी देखेंगे। तो जरूरी था मती के लिए कि वो इस बात को बताए कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो दाऊद के वंश का है और प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा है। आपको शायद याद होगा कि हमने शुरुआती भाग में कहा था कि मती के लिखने का उद्देश्य यह है कि यीशु मसीह यहूदियों का राजा है। तो हेरोदेस एक अन्य जाति था, एदोमी था, उनके ऊपर शासन कर रहा था जो उन्हें नापसंद था। अब उनके लिए यह जानना जरूरी था कि फिर से यीशु मसीह जो दाऊद के वंश का है वो आ गया है शासन करने के लिए। इसलिए जो है वंशावली इस तरह से शुरुआत होती है। तो ये एक फैक्ट, एक बेसिक जानकारी आपके लिए जो आपको शायद और बेहतर चीजों को समझने में मदद करे। हम बात करें पिलातुस के विषय में। पिलातुस को जो है हमने पिछले 6ठे भाग में देखा था कि उसे टाइबेरियस जो है राजा, उसने उसे नियुक्त किया था। वो 5वां गवर्नर था, राज्यपाल था यरूशलेम और यहूदा के ऊपर। और हमने बात किया था कि किस तरह से सारी घटनाएं घटी थी और शायद हमने इस बात को भी देखा था कि यूहन्ना में लिखा है कि पलटन थी वहां पे। तो सिर्फ मंदिर के ही सैनिक मौजूद नहीं थे बल्कि वहां पूरी की पूरी एक पलटन मौजूद थी जो रोमन अधिकार में थी, जो उस गवर्नर पिलातुस के अधिकार में थी। तो पिलातुस जानता था कि यीशु मसीह को आज रात इस समय में पकड़वाया जाएगा, तभी उसने अपनी 600 लोगों की पलटन को भेजा था ताकि प्रभु यीशु मसीह को वहां पकड़ा जाए। ये जरूरी था कि उसे मंदिर के सैनिक पकड़े क्योंकि वो एक इंटरनल अफेयर था, एक इंटरनल इशू था।
क्योंकि मंदिर के विरोध में बात हो रही थी, याजकों के विरोध में बात हो रही थी, इसलिए उसे उनके द्वारा पकड़ना जरूरी था, क्योंकि उसके ऊपर राजद्रोह का या किसी भी और प्रकार के अपराध नहीं थे जिसकी वजह से रोमन्स उसे पकड़े। लेकिन वहां पे उनका होना जरूरी भी इसलिए था क्योंकि वो चाहते थे कि यीशु मसीह को मार दिया जाए। तो हम पिलातुस के विषय में कुछ और सच्चाइयों को देखेंगे। इसको इस तरह से शुरुआत करते हैं कि जब पिलातुस को नियुक्त किया गया, उससे पहले वो सिजरिया में रह रहा था, और सिजरिया में रहते हुए उसने यहूदियों के विषय में सीखा और जाना था और मालूम किया था, क्योंकि निश्चित उसके शायद कुछ गुलाम रहे हों जो यहूदी थे, तो यहूदियों के विषय में वो जानता था और बड़ा फैसिनेटेड था वो खतना के विषय में, क्योंकि ये सिर्फ यहूदियों की संस्कृति थी कि खतना किया जाए। और कुछ और ऐसी चीजें थी जिसके लिए वो बहुत जिज्ञासु था कि ये लोग एक परमेश्वर की उपासना करते हैं, वो भी अनदेखा है, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा है। आपको अगर याद हो तो भाग 6 में हमने बात किया था कि पिलातुस के लिए जो है उसका राजा ही परमेश्वर था। रोम में ऐसा ही था कि रोम में जो भी राजा होता था वो परमेश्वर की उपाधि या परमेश्वर के पद को लेता था, तो उसके लिए पिलातुस के लिए उसका राजा ही परमेश्वर या ईश्वर था। और ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी को देखा भी नहीं है, पर उनके पास एक अनदेखा परमेश्वर है। जब वो यरूशलेम में उसकी नियुक्ति की गई, जब वो पहली बार, साल में 3 बार आता था सारे पर्वों में, जब वो पहली बार यरूशलेम पहुंचा तो उसने क्या किया कि उसने अपने भालों के ऊपर कैसर राजा की उसने छवि बना दी, तस्वीर बना दी, और उसे लेकर के उसने सारे यरूशलेम में मार्च किया, और साथ ही साथ उसने मंदिर आराधनालय के बाहर उन भालों को गाड़ दिया, ताकि जो कोई आराधनालय में प्रवेश करेगा वो पहले कैसर की तस्वीर को देखेगा और उसके बाद ही वो अंदर प्रवेश करेगा, जिसका यहूदियों ने बहुत विरोध किया। 6 दिन तक लगातार विरोध चला, यहां तक कि पिलातुस उन सारे विद्रोहियों को मार डालना चाहता था, पर जब उसने देखा कि उन्होंने सरेंडर नहीं किया, समर्पण नहीं किया, तो उसने उसे अपने इस आज्ञा को उसने वापस ले लिया और उन सारे छवियों को, उन तस्वीरों को जो मंदिर के बाहर टांगी गई थी, उसे वहां से हटा दिया था। इसको इस तरह से समझिए कि उसके लिए यह था कि यहूदियों का एक परमेश्वर है जिसे किसी ने नहीं देखा, और रोमन के लिए उनका राजा ही परमेश्वर है। तो उसने ये प्रयास किया कि वो अपने ईश्वर को, जो जिसे वो मानता है, उसे उनके सामने प्रस्तुत करे, ताकि उनकी सबसे बेसिक जो मान्यता है उसके ऊपर ही हमला किया जाए। दूसरी बात जो उसने की थी वो ये था कि उसने कैसर के चित्र का सिक्के बनवाए थे। आपको याद है कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा गया कि ये टैक्स नहीं देता, ये कर नहीं देता है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे सिक्का दो, और जब सिक्का दिया गया तो वो पूछता है ये किसकी तस्वीर है, और लोग कहते हैं कैसर की। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तो पिलातुस ने जो दूसरा काम किया था वो ये था कि उसने रोमी सिक्के वहां पे छपवाए थे, और उसमें कैसर की तस्वीर थी। आपको समझना होगा कि बाहर, मंदिर के बाहर जो सिक्के चलते थे वो दूसरे थे, लेकिन जो मंदिर के अंदर सिक्के चलते थे वो मंदिर के अपने सिक्के थे। तो हर एक को मंदिर जाने से पहले, अंदर घुसने से पहले, आराधनालय में घुसने से पहले उसे बदलना होता था, ताकि वहां वो भेंट चढ़ा सके। तो उनके पास अपने सिक्के हुआ करते थे। तीसरी जो बात पिलातुस ने की थी वो ये था कि उसने मंदिर के पैसों का इस्तेमाल किया था नहर बनाने के लिए। वो एक नहर का निर्माण कर रहा था, जिसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, सबूत है कि वो एक नहर का निर्माण कर रहा था, लेकिन वो पैसा इस्तेमाल कर रहा था आराधनालय का। आपको अगर व्यवस्था मालूम हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये याजकों का अधिकार में था। याजकों के अधिकार में था कि वो महापवित्र स्थान में जाएं साल में एक बार और पाप बलि चढ़ाएं। उनके अधिकार में था अर्थव्यवस्था। मंदिर में आने वाले सारे दान को नियंत्रण महायाजक करते थे, पर यहां पिलातुस उसको नियंत्रित कर रहा था, और वो एक नहर का निर्माण कर रहा था, जिसकी वजह से बहुत यहूदी जो हैं वो उससे नाराज थे, वो उससे नाखुश थे। लेकिन चूंकि महायाजकों की नियुक्ति भी पिलातुस के द्वारा, रोम के द्वारा की जाती थी, इसलिए महायाजकों ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की, क्योंकि उनके अपने भी उसमें फायदे थे। तो ये 3 ऐसी चीजें थी जिससे पिलातुस ने यरूशलेम पहुंचने के बाद उसने इन बातों को किया। अब हम बात करते हैं इसी नजरिए से होकर के कि पिलातुस कौन था।
पिलातुस कैसा था, पिलातुस का व्यक्तित्व क्या था, जब वो उतना अधिकार के साथ चीजों को काम कर सकता था। तो यहाँ पे यीशु के न्याय में उसने इन सारी गड़बड़ियों को होने क्यों दिया और कैसे हुई। हम बात करें अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वें अध्याय में, जब प्रभु यीशु मसीह को फिर से पिलातुस के पास लाया जाता है, तो प्रभु यीशु मसीह से वो सवाल पूछते हैं, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसका ये सवाल चारों सुसमाचारों में आपको बार बार मिलेगा। उसका उद्देश्य क्या था? क्या वो सच में यीशु से सच जानना चाहता था, या वो ये चाहता था कि यीशु मसीह कहे अपने मुंह से कि वो राजा है यहूदियों का, ताकि वो उसका न्याय कर सके। हमें यह जानना होगा कि आखिर में पिलातुस का उद्देश्य क्या था। जब पिलातुस के समक्ष उसे प्रस्तुत किया गया तो उससे पूछा गया, क्या तू यहूदियों का राजा है? और फिर पिलातुस उससे कहता है 19वें अध्याय में, क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का और तुझे क्रूस पे चढ़ाने का अधिकार मेरे पास है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर ये अधिकार तुझे स्वर्ग से ना दिया गया होता तो तेरे पास नहीं होता। जब पिलातुस खुद कह रहा है कि उसके पास ये अधिकार है कि वो उसे छोड़ सकता है, फिर भी उसने नहीं छोड़ा। और बहुत मजेदार ड्रामेटिकल घटनाएं वहां घटती हैं। पिलातुस की पत्नी उसको चिट्ठी भिजवाती है कि मैंने रात में सपना देखा कि इस धर्मी पुरुष के विषय में न्याय मत करना। फिर भी वो न्याय करता है, फिर भी वो उसे यहूदियों के हाथों में छोड़ता है, ये कह करके कि तुम ले जाओ इसे क्रूस पे चढ़ा दो, जबकि चढ़ाया रोमन सैनिकों नहीं था। आप अगर घटना को थोड़ा सा पहले देखें तो 19वें अध्याय से 18वें अध्याय को देखेंगे तो वहां पे उसे यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, उसे कांटों का ताज पहनाया गया और बेंजामिन रंग के उसे राजा के वस्त्र पहनाए गए। एक सैनिक इन सारी बातों को कैसे कर सकता है जब तक उसे उसके लिए अधिकार ना मिले? तो पिलातुस की पत्नी ने उसे कहा कि इसमें सहभागी ना होना, फिर भी उसने उसका न्याय किया। क्या पिलातुस सच में प्रभु यीशु मसीह को छोड़ना चाहता था? पिलातुस के लिए जो संघर्ष की बात थी, या पिलातुस के लिए जो प्रॉब्लम थी, वो ये था कि यीशु के विषय में कहा जा रहा था कि वो यहूदियों का राजा है। आपको इस तरह से समझना होगा कि यीशु मसीह के दाएं बाएं चोरों को क्रूस पे चढ़ाया गया। असल में हमारे पास अनुवाद की समस्या है। वो चोर नहीं थे, बल्कि वो लोग विद्रोही थे। जब हमने इससे पहले का एपिसोड किया, वीडियो बनाया बरअब्बा के विषय में, तो हमने सीखा था कि चोर के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है और एक विद्रोही के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है। तो विद्रोही शब्द जो है वहां पे इस्तेमाल हुआ, जिसे बाद में अनुवाद कर दिया कि वो चोर हैं। इस तरह से समझिए कि अगर वो लोग चोर होते तो उनका हाथ काटा जाना था व्यवस्था के अनुसार, उन्हें क्रूस की सजा नहीं होनी थी, लेकिन उन्हें क्रूस पे चढ़ाया गया क्योंकि वो लोग रोमन साम्राज्य का विरोध कर रहे थे। और यही वजह थी कि बरअब्बा को भी पकड़ा था। तो उनके लिए यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके लिए वो इस तरह से सोच रहे थे कि ये यहूदियों का राजा है। और इसकी शुरुआत कहां से हुई? बहुत पहले से हुई। यूहन्ना ही एक ऐसी पत्री है जिसमें हमें पता लगता है कि यीशु मसीह कई बार यरूशलेम जाते थे। साल में 3 बार तो कंपलसरी था। तो पहले से यीशु मसीह यरूशलेम जाते थे। और जोसेफस के रिकॉर्ड्स के अनुसार यह है कि पिलातुस ने 5 बार हेरोदेस से कहा कि ये गलीली है, इसके विषय में तू कुछ कर। यहां तक कि जब कहते हैं कि उसे पता चला कि वो गलीली है तो उसने हेरोदेस के पास भेज दिया। पर उससे पहले से उसे मालूम था और उसने हेरोदेस से 5 बार कहा भी कि तू इसका न्याय कर, पर ऐसा हुआ नहीं। और इसकी वजह से दोनों के बीच में मनमुटाव हो गए थे। पर जब हेरोदेस के पास उसे भेजा और फिर हेरोदेस ने उसे वापस भेज दिया, तो बाइबल कहती है यूहन्ना में कि उनकी मित्रता हो गई, उनकी दोस्ती हो गई। लूका में कहता है कि उनकी फिर से दोस्ती हो गई। उसकी वजह यही थी क्योंकि 5 बार उसने मना कर दिया था कि मैं इसका न्याय नहीं करूंगा। ये यरूशलेम आता है, यरूशलेम में तेरे को प्रॉब्लम होती है, ये तेरी प्रॉब्लम है, गलील में मुझे इससे कोई समस्या नहीं। इसलिए उसने उसका न्याय नहीं किया। अब पिलातुस के पास यीशु मसीह की ओर भेजा गया ताकि वो उसका सही न्याय करे, पर वो उसे एक विद्रोही के रूप में देख रहा था। वो उसे एक यहूदियों का राजा घोषणा करने वाले के रूप में देख रहा था और उसके लिए उसे हटाना जरूरी था, क्योंकि 2 चोर जो 2 विद्रोही थे उनके साथ भी उसने वैसा ही किया। बरअब्बा के साथ भी वैसा ही होता अगर यीशु मसीह के एवज में उसे छोड़ा ना जाता। तो यह समझना होगा कि पिलातुस क्या सही में यीशु को छोड़ना चाहता था। अगर आप मुझसे व्यक्तिगत पूछें तो मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि वो अधिकार होने के बावजूद भी उसने नहीं छोड़ा। उसने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी,
उसने यीशु मसीह से जब आमने सामने बात की तब भी उसने उसकी बात को नहीं पहचाना। आपको समझना होगा कि जब पिलातुस उससे पूछता है क्या तू यहूदियों का राजा है, तो यीशु मसीह कहते हैं कि अगर मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे चेले मुझसे मेरे लिए लड़ते। वो साफ कह रहा है कि मेरा ये राज्य संसार का है ही नहीं, तो तू डर क्यों रहा है। पर उसके लिए वही कंसर्न था, वही उसके लिए महत्वपूर्ण बात थी कि यीशु मसीह कहीं अपने आप को राजा घोषित ना कर दे। और इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत हुई जब यीशु मसीह यरूशलेम में गधी के बच्चे के ऊपर होकर प्रवेश किए। यह पहली बार था जब प्रभु यीशु मसीह ने सामूहिक रूप से घोषणा की थी कि वो राजा है। अगर आप भविष्यवाणियों को जानते हैं तो बहुत स्पष्ट लिखा है कि राजा गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर आएगा, और यह घोषणा थी कि राजा आ गया है, राजा आ पहुंचा है। इन सारी बातों की जानकारी उसे थी, और यही एक थ्रेट, यही एक डर था उसके पास कि कहीं एक बड़ा विद्रोही समूह और ना खड़ा हो जाए जिनसे मैं पहले से डील कर रहा हूं, और बाद में कहीं ऐसा ना हो कि मुझे उसके विषय में बड़ी समस्या का सामना करना पड़े। लास्ट में मैं और आप सभी जानते हैं कि हेरोदेस ने हाथ धोए और कहा कि इसके मृत्यु का अपराध तुम पे और तुम्हारे बच्चों पे आए। क्या आपको मालूम है कि रोमी संस्कृति में हाथ धोने का कोई कल्चर नहीं था, कोई उनका संस्कृति नहीं थी। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो हाथ धोने की व्यवस्था शुरू की गई वो परमेश्वर ने इजराइलियों को दी थी। व्यवस्था विवरण अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जब न्याय के विषय में बात हो रही थी कि दो गांवों के बीच में अगर कोई एक लाश मिलती है तो जो सबसे ज्यादा जिसके नजदीक होगी वो डेड बॉडी, वो लाश, वो आकर के कहे कि हम निर्दोष हैं, और उसके लिए वो हाथ धोएं ये कह करके कि हमारा इसकी मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। वहां से शुरुआत हुई थी हाथ धोने की। ये एक रोमन संस्कृति नहीं थी बल्कि एक यहूदी संस्कृति थी। लेकिन फिर भी पिलातुस ने इस घटना को, इस बात को किया, और इसे पर्पसली रिकॉर्ड किया गया, इसे बाकायदा लिखा गया, क्योंकि उसकी वजह यही थी कि यूहन्ना इस बात को दर्शाना चाह रहा था कि वो पूरा ब्लेम उनके ऊपर डाल रहा है, वो पूरा अपराध जो है वो यहूदियों के ऊपर डाल रहा है कि तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। क्या उसके पास अधिकार था यीशु को छोड़ने का? हां, उसके पास अधिकार था। पर क्या उसने यीशु को छोड़ दिया? नहीं, उसने यीशु को नहीं छोड़ा। कई लोग कहते हैं कि वो भीड़ के दबाव में था। आपको याद है कि 6 दिन तक यहूदियों ने विद्रोह किया और वो उन्हें मारने के लिए तैयार था, मास बड़ी संख्या में कत्ल करने के लिए तैयार था। पहले के भागों में हमने देखा कि प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं कि कैसे उसने थियोदास और दाऊद गलीली को मार दिया था। तो उसके लिए उनको मारना कोई बड़ी बात नहीं थी, वो लोगों के डर के कारण उसे नहीं सौंपा था। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है, महायाजकों ने कहा कि तेरा कैसर के प्रति कोई वफादारी ना रहे अगर तू इसे क्रूस पे ना चढ़ाए। वो फिर भी उसका न्याय करता है। उसे वफादारी साबित करने के लिए उसे क्रूस पे चढ़ाना जरूरी था। इस बात को समझिए कि पिलातुस सहमत था यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाए जाने के लिए। ये वचन हमें साफ दिखाते हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप अपने बाइबल अध्ययन को खुद करें और समझें कि कैसे सारी घटनाएं घटी, कैसे याजकों ने, पिलातुस ने, हेरोदेस ने सारी घटनाओं को रचा। लेकिन आखिर में फिर से सारी घटनाएं मनुष्य के द्वारा बनाई गई, लेकिन उसकी योजना परमेश्वर से थी। परमेश्वर ने पहले से नियुक्त किया था, परमेश्वर ने पहले से तय किया था। हम आगे की श्रृंखला में फिर से मिलेंगे और अगली श्रृंखला में हम लोग हेरोदेस के विषय में देखेंगे कि हेरोदेस की पृष्ठभूमि क्या थी, हेरोदेस कहां का रहने वाला था, उसे यहूदा के माफ कीजिए, उसे इजराइल की गद्दी कैसे मिली, सत्ता कैसे मिली, कैसे उसने यीशु मसीह के न्याय में वो शामिल हुआ। उन सारी घटनाओं को हम लोग देखेंगे हमारे अगले भाग में। प्रभु आप सबको बहुत